हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए 57 रुपीज का शेयर है, 3% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5% की तेजी है। एक बड़ी रफ्तार थी, 54 रुपीज से ये 60 रुपीज तक गया था। उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और कल जब बाजार ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई तो यहां पर भी वो गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी भी यहां पर देखने को मिल जरूर रही है। बातचीत करेंगे वीडियो में क्योंकि बहुत जल्दी एक रिवर्स मर्जर यहां पर होने वाला है अगले महीने ही। तो क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा जाए तो पिछले एक महीने में 5.5% का तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन पिछले एक साल में 111% का भी ग्रोथ है। देखो शानदार तेजी दिखाई है, काफी बेहतरीन रफ्तार है। 23 रुपए का लो बना था, बेहतरीन तेजी बनी, 60 रुपए पर गया, वापस गिरावट दिखाई, 50 पे आया, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा। और देखो 60 रुपए का एक रेजिस्टेंस है जरूर जो इसको परेशान तो कर रहा है, और अगर इसको सक्सेसफुली तोड़ देगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एक चीज है, जब भी मर्जर रिवर्स मर्जर वाली चीजें सामने आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर थोड़ा सा गड़बड़ाता जरूर है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटा बैंक है, ये 57 रुपीज का शेयर है, उसका रिवर्स मर्जर हो रहा है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस जो कि 178 रुपीज का शेयर है ये, और डेट भी सामने आ चुकी है 30 जनवरी को। तो देखते हैं कि क्या होगा यहां पर। और रिवर्स मर्जर का मतलब ही यही होता है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को मतलब टेक ओवर करे या अक्वायर करे, ये सिंपल सी बात है यहां पर। तो देखो जिनके पास उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स है उनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर मिलेंगे, और छोटी कंपनी ही लिस्ट और रहेगी, बाद में ये कंपनी नहीं रहेगी। और यही वजह है कि इसको हम रिवर्स मर्जर कह रहे हैं। और यहां पर अगेन एनसीएलटी में इसकी हियरिंग है 30 जनवरी 2024 को, कि अप्रूवल लेने को लेकर है। ठीक है, क्योंकि भैया एनसीएलटी से अप्रूवल चाहिए होता है, तो अप्रूवल लेने को लेकर, ऐसा नहीं कि भाई उसी दिन हो जाएगा, ये अप्रूवल को लेकर है। और अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर बहुत जल्दी ये चीजें भी प्रोसेस यहां पर कर ली जाएगी। तो यहां पर ये सारी चीजें होनी जरूर है। और जब भी इस तरीके की चीज आती है कुछ टाइम के लिए शेयर जो है वो कंसोलिडेट करता है, फिर किसी एक रेंज के आसपास अटका रहता है। जहां तक वॉल्यूम की बात करी जाए इस कंपनी में तो 1 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम बात करें तो देखो डिविडेंड की जहां तक मैं बात करूं तो डिविडेंड का जो पे आउट है वो इस साल अच्छा रहा। इसका पहले 75 पैसा पर शेयर का पे किया, फिर 50 पैसा पर शेयर का पे किया यहां पर, और नंबर्स काफी शानदार है। 2023 में बेहतरीन ग्रोथ यहां पर देखने को मिला। इवन अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी देखें तो भाई साहब मार्जिन बहुत अच्छे हैं इनके। ठीक है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं इनके। आप खुद देखिए कि यहां पर 1300-1200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में ये 327 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मार्जिन काफी अच्छे हैं इनके, और प्रॉफिटेबल भी है और अच्छा प्रॉफिट है। और जहां तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 9 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 19 के मुकाबले कम है। देखो महंगा नहीं कह सकते आप इसको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास यहां पर 73.66% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 1.14% है। डोमेस्टिक के पास 3.07 और एफआई के पास 3.54% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर 18.59% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.54% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 8.05 पर है। देखिए जब मर्जर हो जाएगा ना तब शेयर होल्डिंग में भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा तब भी, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, मैं यही कहूंगा कि देखो ये जो रिवर्स मर्जर वाला प्रोसेस है कहीं ना कहीं इसके चलते शेयर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, और अभी जिस रेंज में है थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां से प्रॉफिट टेकिंग पहले भी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आरबीआई ने अभी बीच में एक गाइडलाइन जारी करके बताया भी था कि किस तरीके से अनसिक्योर रिटेल लोन जो है वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कंज्यूमर लोन जो है वहां पर, और रिकवरी उनकी मुश्किल हो रही है। तो आने वाले टाइम में अगर वो बढ़ता है तो इस बैंक के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन कह लो या पोर्टफोलियो कह लो वो कंज्यूमर लोन में भी है। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। और अगेन ये से सभी छोटे बैंक्स में ये चीज देखने को मिलेगी। और क्वार्टरली नंबर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे कि अगले क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से, बैंक किस तरीके से अपने नंबर को रिपोर्ट करता है। ओवरऑल मैं अभी हाल फिलहाल में इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके मुझे नजर आ रहे हैं वो 50 रुपए के आसपास है। और अगेन
बाय ऑन डिप्स के मौके वहां से आपको नजर आ सकते हैं। और यहां पर एक इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखो तो 50 रुपए के आसपास देखने को मिल भी रहा है, और 60 रुपए का जो लेवल है वो एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट दिखाएगा, नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ये इस बीच में अटका हुआ है। लेकिन 50 रुपए का लेवल मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के तौर पर यहां पर काम कर सकता है, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और देखते हैं अगले महीने क्या होगा यहां पर। और अगेन अभी के लिए जब तक वो रिवर्स मर्जर वाली चीजें कंप्लीट ना हो, एटलीस्ट वेट एंड वॉच करें या फिर 50 रुपए के लेवल का इंतजार करें, यही मैं यहां पर कहूंगा। अगर आपके पास है, ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे कोई इतनी बड़ी दिक्कत यहां पर लगती नहीं है इस बैंक में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई बुरा बैंक नहीं है ये, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जब भी गिरावट आएगी बाय करने के मौके बनेंगे यहां पर, और रिकवरी भी यहां पर देखने को मिल जाएगी वापस से। तो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन लेवल्स कहां पर है वो देखना जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।